कमाल हो गया। बाकी कोई नहीं यार, हम तो हैं ये टॉप पे, कोई दिक्कत नहीं। आज लाइक सब्सक्राइब कर। है कमेंट एक कमेंट लिख के कह रहा है, कहता आज तो शर्म आ रही होगी। क्यों शर्म आ रही है भाई? नंगे होके खेले हैं कि नंगे होके मैच देखा है हमने? भाई ऐसे फालतू बात करने से पहले पॉइंट्स टेबल चेक कर लियो छोटे। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। टेंशन लेनी नहीं है वीरे, क्योंकि टेंशन लेने वाली बात इतनी बड़ी है नहीं है जितनी हम सोच के बैठे हुए हैं, या इतनी बड़ी बात जो ये हमें मनवाना चाह रहे हैं। वीरे डोलियो ना, वीरे टेंशन विच आयो ना। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आपको बताया जाएगा कि हमारी टीम लिफाफा हो चुकी है, हमारी टीम में कुछ नहीं बचा है। बिल्कुल नहीं इनकी बातों में आना। ये बार बार तुम्हें उस ओर झोंकेंगे, तुमने इनकी बातों में आना नहीं है। स्वागत है भाई लोगों। यार मैं कंफ्यूजन है, मुझे थोड़ा बताना, आप लोग भी क्लियर करना भाई लोगों। यार गुजरात वालों, अरे हमारे तो 47 पे 5 हो गए थे, 2 पे 2 हो गए थे, 47 पे 5 हो गए। हमने तो यार फिर भी चलो 163 रन बना लिए, हमें टारगेट का भी नहीं पता था। करेक्ट है। अरे तुम्हारा चौथा 124 पे गिरा है यार, उसके बावजूद भी ये एक बॉल पहले जीते हो यार। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाई लोगों, कंफ्यूजन ये है, आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिएगा। हमने फाइट बैक किया है, हमने अच्छा किया है आखिरी के कुछ ओवरों में, क्योंकि इनको आखिरी 31 बॉल में 30 रन चाहिए थे, या फिर ये फुद्दू खेल के गए हैं। देखिए अर्शदीप का 19वां ओवर बहुत अच्छा होता है हमेशा, लेकिन 2 ओवरों में सिर्फ 17 रन चाहिए थे भाई लोगों। आखिरी ओवर में 11 रन छोड़ के गया वो लड़का। अगर उतना ही कोई एग्जीक्यूट करने वाला होता तो बात बन जाती। उसने आते 1 विकेट भी दे दिया था। आखिरी ओवर भाई लोगों, वो जो हमारा शरारती बालक है, जिसकी वजह से हम हमेशा मैच हार जाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं कि जब भी वो रन बनाता है, रन आज भी बना के गया है वो, मार्कस स्टोइनिस। विजय कुमार का भी इसमें काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। मार्कस स्टोइनिस ने भाई लोगों आखिरी ओवर में 11 रन डिफेंड करने थे, लेकिन वो वाइड आ गई पहली बॉल पे ही। ठीक है, चलो फिर जैसे कर आगे 10 रन रह गए, फिर उसके बाद चौका आ गया, फिर 2 रन आ गए, फिर डॉट बॉल आई, 4 में 4 चाहिए था। अब यहाँ पे चाहिए 3 में 4, फिर क्योंकि डॉट बॉल आ गया वहाँ पे। जब 3 में 4 चाहिए था, सिंगल आया, फिर 2 में 3 चाहिए, तो 2 में जब 3 चाहिए था, तब जाके भाई वाशिंगटन सुंदर ने जो है वो छक्का मार के ये मैच जिताया। तो मुझे अब कमेंट बॉक्स में ये बताओ, हमने फाइट बैक किया है पंजाब के लिए, 1 बार ऐसे कर दो, 2 बार ऐसे जीटी के लिए कर दो कि वो फुद्दू खेले हैं। देखो मैं गुजरात के लिए इतना जरूर कहूंगा, आज सबसे बड़ी बात ये थी, मैटर करता था 2 पॉइंट। अब ये है गुजरात फैंस इन द हाउस गाइज के लिए, मैटर ये करता था तुम आज 2 पॉइंट जीतो भाई, और तुमने वो 2 पॉइंट जीते। मैं कहता हूं चाहे तुम्हारे 47 पे 5 गिर गए होते, या हमारे गिर गए, या तुम आखिरी बॉल से 1 बॉल पहले जीते हो, मैं कह रहा हूं चाहे आखिरी बॉल में जीत जाते, चाहे सुपर ओवर में जीत जाते, सुपर ओवर के आसार हो गए थे, चाहे तुम सुपर ओवर में जीत जाते, जब हो कुछ भी होता, मैटर ये करता था 2 पॉइंट आएंगे कि नहीं आएंगे। तो 2 पॉइंट तुम्हारे खाते में आए हैं। बेसिकली तीसरा मैच था जो कि लो स्कोरिंग गेम रहा है। आज दोपहर को भी ऐसा ही रहा, कल शाम को भी ऐसा ही रहा था, एमआई चेन्नई, ठीक है, और आज ये भी मैच ऐसा ही रहा है। तो भाई 1 बॉल पहले पंजाब जो है वो हार गई, और 1 बॉल पहले गुजरात जो है वो जीत गई, लेकिन मैटर ये करता था कि वो पॉइंट्स यहाँ से ले गई। तो अब क्या है सिचुएशन, वो मैं जरा बता देता हूँ भाई लोगों। केकेआर के फैंस हैं यहाँ पे, जरा एक बारी बताना यार, एक मिस्टेक हो गया, मैं ना मेरे दिमाग से ही निकल गया यार भाई लोगों, यार सॉरी है उसके लिए। केकेआर फैंस कौन कौन है जरा एक बारी बताना भाई। ये लाइव खत्म करने के बाद ना, लाइव खत्म करने के बाद मैं थंबनेल अपडेट करूंगा, मेरे बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया, कसम से कह रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ है।
मतलब ऐसा नहीं है कि जानबूझ के, मेरे बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया कि आज दूसरा मैच भी हुआ था। देखो इसका कारण यह है कि मेरी पंजाब हारी है 47-5 होने के बाद। मैं घर वालों को नहीं पहचान पा रहा हूँ, 2-3 मेंबरों को। ये हुआ है मेरे साथ, अब मैं पहचानने लगा हूँ। तो मैं अगले 2 घंटे के बाद डाल दूंगा, अपडेट कर दूंगा। भाई केकेआर ने भी आज कमाल कर दिया। केकेआर के लिए तालियां बजनी चाहिए इसी बात पे। यार आज ना माहौल जम गया आईपीएल का बड़ा तगड़े वाला। अभी मैं पॉइंट्स टेबल पे चलूंगा, लेकिन अभी जस्ट इतना कह रहा हूं कि के और एक बात बोली है वरुण चक्रवर्ती ने। वरुण चक्रवर्ती ने कहा है कि हिला देंगे सिस्टम अब। हाँ, खुद का कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा उसका नहीं पता, लेकिन दूसरी टीमों के घोड़े लगा देंगे, अब हम आ गए हैं, मतलब उस तरीके से बात हो रही है। यार ये अक्सर होता है भाई, जब आपको लगे कि ये तो तय हो गया है सब कुछ, नहीं, नीचे से टीमें उठती हैं। अब आप इमेजिन करो, हंसना नहीं है, दांत नहीं निकालने भाई लोगों। अगर एलएसजी ने चेन्नई हरा दी तो, अगर निकोलस पूरन की फॉर्म आ सकती है, वन एंड ओनली आखिरी चांस है भाई निकोलस पूरन की फॉर्म आने का। देखो दिल्ली चेन्नई को हराएगी कि नहीं हराएगी पता नहीं। मैं अब ये बात कर रहा हूं जो नीचे की टीमें हैं वो अब उठना चालू हो गई हैं। देखो पंजाब टॉप 4 में है ही है। टॉप 4 छोड़ो, पंजाब की एक्चुअली कसम से लड़ाई बता रहा हूं अभी भी टॉप 2 की ही है, तीसरे और चौथे की है ही नहीं है भाई लोगों। तो आज केकेआर ने जिस तरीके से जीता ना, मेरा मेन मतलब केकेआर का है कि यार उन्होंने कमाल कर दिया, आज हरा दिया भाई उन्होंने एसआरएच को। और एसआरएच का प्रॉब्लम यही है कि उनके पास गेम चलाने वाला बंदा कोई नहीं है। वहां पे रघुवंशी को देख लो, वहां पे आप उसको देख लो, रहाणे को। उन्होंने एग्जैक्टली वही काम किया जो कल कार्तिक ने और ऋतुराज गायकवाड़ ने किया था, लेकिन उनके पास ऐसा कोई बंदा है नहीं है भाई लोगों। सबसे पहले चलते हैं भाई लोगों पॉइंट्स टेबल पे। ए भाई एक बात सुनो, ए भाई पंजाबी फैंस द हाउस गाइज, मैं देखो भाई एक ना ये चेंजेस कर लो भाई कुछ। यार ये चाहल को एक ही ओवर देंगे हम लोग, और वो भी 14th ओवर में। श्रेयस अय्यर बाबू, सरपंच साहब, चक्कर कोई है नहीं इतना बड़ा, अफोर्ड कर सकते थे, कर लिया, हार लिए, कोई चक्कर नहीं है। 2-3 चीजें हैं उनको ठीक करना है। थोड़ा ऊंची आवाज में बात कर रहा हूं, आवाज चली जाए। एक भाई कह रहा सॉरी भाई आज नहीं, अरे कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो यार, ऐसे तुम भैंस के गिरे ही रहते हो जब देखो सॉरी भाई, इतना सॉरी भाई मत बोला करो भाई। बात ये है, एक तो चाहल के 4 ओवर डलवाओ, एग्री कर रहा है यहां पे कोई? 4 ओवर पूरे डलवाओ, मैच हार जाओ, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। बात ये नहीं है कि सीमर को ज्यादा मदद मिल रही है, अरे मिल रही है मदद, लेकिन चौके तो खा रहे हैं ना वो। तो चाहल भी तो मार खा के विकेट ले ही सकता है ना। सेकंड चीज, ये शशांक को लाओ यार अंदर टीम में। ए भाई आजा, शशांक को अंदर लाओ, अगर कोई इंजरी वगैरह नहीं है ले आओ। अरे वो 2-3 कैचे छोड़ के भी मैच जितवा ही देता है भाई, मतलब जीत ही जाते हैं, उसको ले आओ। दूसरा, मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं बाटलेट अच्छा है कि लॉकी फर्गसन अच्छा है। दोनों बेकार हो नहीं सकते, क्योंकि मैच वो भी जिताता है, ये भी जिताता है, लेकिन अभी दोनों के साथ जाती हो रही है। जब इस मैच में खिलाना ही था बाटलेट को, तब पिछले में लॉकी क्यों लेके आए? अरे लॉकी तो बच्चे भाग जाते हैं, बनी होती है जब कि हम नहीं खा रहे, हम तो कुरकुरे खाएंगे टाइप, उस तरीके से। तो ये 2-3 चीजों पे लेके थोड़ा सा फिक्स कर लो मामला, बाकी कोई दिक्कत है नहीं है। इतना बुरा नहीं हारे हैं जितना हारने की उम्मीद थी। देखो पंजाब के लिए भाई लोगों बिगेस्ट कोलैप्स कह रहा हूँ, बिगेस्ट पॉजिटिव यही है, पंजाब बहुत गंदा हार सकती थी। हालांकि गंदा हारो अच्छा हारो, हार तो हार होती है, ये भी फैक्ट है, पर बहुत गंदा हार सकते थे, उतना हारे नहीं। बिगेस्ट पॉजिटिव की अगर बात करूं तो भाई लोगों देखो, एक लड़के की तो तारीफ सभी को करनी चाहिए। ठीक है भाई, घोप हुआ है हमारा, और ज़्यादा हुआ है भाई, 47 पे 5 हुए हैं, लेकिन वहाँ से एक लड़का सूर्यांश, वो जिस तरीके से टीम को लेके आगे चला, जिस तरीके से भाई लोगों उसने चौथे ओवर में वो उधर से जो मानव लड़का था, उस मानव के जिस तरीके से भाई 27 रन मारे, उस लड़के ने भाई लोगों गूदा दिखाया उस बंदे ने। टोटल उसने रन बनाए 57 29 बॉल में। बस एक थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, वहाँ थोड़ा कैलकुलेट करना चाहिए था। रबाडा का आखिरी बॉल था स्पेल का, वो चला जाता, हो सकता है 1 ओवर और ले आता वो, तो उस तरीके से थे भाई लोगों। ठीक है,
बाकी जितना जल्दी हो सके निहाल वडेरा को बाहर बिठा दो और शशांक को अंदर ले आओ। बराड़ साहब की जगह बनती है तो बना लो, नहीं तो फिर देख लो जैसे करना, और चाहल के पूरे ओवर डलवाया करो। ये एक ओवर के लिए नहीं होना चाहिए चाहल का, ठीक है, सिस्टम ये है। बाकी बिगेस्ट पॉजिटिव यही है यार। देखो मैं इसको पता नहीं है पॉजिटिव कहूँ कि नहीं कहूँ, मैं पंजाबी फैंस पे छोड़ता हूँ कि मैच हम लोग आखिरी बॉल तक ले गए। अब समझ नहीं आ रहा भाई लोगों ये बिगेस्ट पॉजिटिव मैं क्या बोलूँ इसको, मेरे नहीं पता लग रहा मेरे को। पता क्या हुआ भाई, देखो इस चीज़ को समझो आप, 2 में 3 चाहिए था, मेरे लिए ये पॉजिटिव है भाई। 47 पे 5 आउट होने के बाद हम सामने वाली टीम को आखिरी 2 बॉल में 3 रन अभी भी रहते थे। और मैं एक बात बताऊं भाई आप लोगों को, वो जो बाटलेट ने 1 बॉल में 9 रन दिए हैं ना, वो किसी को चुभ रहे हैं क्या? उसने 5 रन वाइड के मारे, अगली बॉल पे फिर चौका खाया उसने बटलर से, बहुत खूबसूरत। 1 बॉल में 5 आ गए, 1 बॉल में 9 आ गए वहां पे। पता क्या होता है यार, Ajio Mega Summer Sale is live. Get minimum 50% off on menswear. Shop now. स्टार्टिंग का 22.5 मिनट का लाइव देखना मिस मत करना, जिसने अभी ज्वाइन किया है जस्ट, ठीक है। प्रियांश आर्या 2 में 2, 14 में 15, प्रभ सिमरन। और एक मैं बात बता दूं यहाँ पे, ये बहुत अच्छा हुआ कि पंजाब का आज ऐसा गंदा मैच आया जिसमें वो 47 में 5 हो गए। बॉस 47 में 5 कभी हो, मतलब आप पूरे आईपीएल में कितनी बार होते हो? मतलब हो सकता 2-3 सीजन में भी एक बार ना हो, तो ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के होएगा तो फिर मेहनत खराब हो जाएगी पूरी। बहुत अच्छा हुआ आज हो गया। और दूसरी चीज़ ये भाई लोगों, मैं बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा टेक्निक नहीं पता है लोगों को। एक्चुअली क्या है पाजी, पंजाबी फैंस ये जो नुन्नू सोच है ना, छोटी सोच, देखो जवाई तंग ते विरे जुत्ती तंग नहीं, जवाई नंग ते जुत्ती तंग विरे बंदे नूं अगे नहीं तोरन जान देंदी, मत मार लेंदी है भाजी। मैं थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, समझा दिया ना मैंने। जुत्ती तंग ते जवाई नंग भाजी, बंदे दी मत मार देंदा है ना भाजी। ये जितने थोड़े से नुन्नू टाइप के सोच के लोग हैं ना, ये लेटेस्ट है, ये भी बंदे की मत मार लेते हैं, इनको समझ नहीं आता। अरे हम लड़के चेक कर रहे थे अपने कि किसके अंदर कितना कूदा है 45-50 पे 5 आउट होने के बाद, तो हम लोगों को आज एक लड़का मिला है। ये हमारी निंजा टेक्निक थी। सामने वाली टीम ने हमारे 47 पे 5 नहीं गिराए हैं, चेक कर रहे थे। अगर उन्होंने गिराए होते तो वो चले गए होते 2-3 ओवर पहले चेज करके। आखिरी की 2 बॉल में 3 चाहिए थे। अगर उसी बॉल पे विकेट गिर जाता, यूं करके जो मारा सुंदर ने, अगर वो धरा जाता, पैर पे लग जाता, तो वीरे वड्डियां गल्लां ने, वड्डियां टीमां ने, वड्डी सोच है वीरे, वड्डी सोच है। छोटी मोटी चीजें नहीं समझ में आएंगी तुम लोगों को। वड्डे लोग टॉप 1 हैं, टेबल दे उत्ते बैठी है पाजी टीम। कितने दिन हो गए मैंने डाली हुई है पिछले मैच से, जब से हम हारे हैं पिछले मैच से रील डाली थी, तब से नंबर 1 है। कोई हिला ही नहीं पाया अभी तक, सब नीचे हार रहे हैं, जीत रहे हैं, ऊपर हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई 1-2 को। भाईचारा इतना स्ट्रोंग है, कोई हिला ही नहीं पा रहा है। जब जिसको हारना होता है हार जाता है, जब जिसको जीतना होता है जीत जाता है। चेक कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बात यह है कि हमारी बल्लेबाजी बहुत स्ट्रोंग है। हमारी बॉलिंग जो है वो लिफाफा डिक्लेयर कर दी थी सब लोगों ने। ठीक है आज भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन इतने कम टोटल में भी हम सेकंड लास्ट बॉल तक लेके गए हैं मैच को। मैं इसको बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं मान रहा हूं, लेकिन जैसी बॉलिंग हमारी डिक्लेयर कर रखी है लोगों ने, उसके हिसाब से तो हमें तो 12 ओवरों में हार जाना चाहिए था, 13 ओवरों में हार जाना चाहिए था। मैं अभी भी कह रहा हूं, मुझे वो बाटलेट का वो वाइड मारना, वो 5 रन मुझे बहुत चुप। और मैंने उसी टाइम पे ये चीज़ नोट करी थी, यार ऐसे रन मत दो यार भाई, इतने कम टोटल में तुम कैच छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो कैचेज अच्छी पकड़ी हैं आज, लेकिन यार ग्राउंड फील्डिंग थोड़ा 2-4-5 रन बच सकते थे एक एक करके, और वो 5 रन तो बहुत ही नाजायज़ दे दिए उसने।
अलग ही लेवल का पथीराना पाल रखा है हम लोगों ने भी यार। 5 रन दे दिए यार भाई, मेहनत करने दो ना सामने वालों को। दूसरा, हम जल्दी उनकी 2 विकेटें नहीं ले पाए, ये भी एक फैक्ट है। 1 विकेट जल्दी मिल गई थी, तो ये टेक्निक है, फिर टेक्निक है मतलब उस हिसाब से बंदे चेक कर रहे थे अपने। वड्डियां टीम पाजी, वड्डियां गल्ला ने। हाँ, स्कोर कार्ड एक बार डिस्कस करते हैं। प्रयास 2 में 2, 14 में 15। प्रभ पहली बॉल पे आउट हो गया। कूपर रिव्यू क्यों लिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। 21 में 19 श्रेयस अय्यर। 2 मैच हो गए हैं भाई, अब तीसरे मैच में बड़ा बवाल चाहिए। फेल हो जाओ कोई चक्कर नहीं, रन बॉल नहीं करना, ये रन बॉल वाला मामला थोड़ा खराब है। नेहाल वडेरा 6 में 0। देखो नेहाल तो वहां फेल हो जाता है, नेहाल तो वहां फेल हो जाता है जहां सब 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं। तो नेहाल मुझे इस टीम में सबसे ज़्यादा बड़ी कमजोरी इस टाइम दिख रहा है भाई। देखो मैंने राजस्थान की कमजोरी बोली, उन्होंने हटा दी और हमें पेल दिया। आरसीबी वालों को भी कह रखा है भाई कमजोरी अपनी दूर कर लो, एक है उनका, करना है उनको एक चेंज। एसआरएच वालों ने भी कम कर ली अपनी, ठीक है। राजस्थान ने तो बहुत ही बढ़िया कर ली, गुजरात ने भी कर ली होल्डर ला के, ठीक है। तो ये मतलब मैं, हमारे वाले नहीं सुन रहे बस मेरी, चलो कोई नहीं, सुन लेंगे। सूर्यांश बहुत ही बड़ा पॉजिटिव, 29 में 57, वेरी गुड। मार्कस स्टोइनिस, ए भाई तू रहने दिया कर यार, 31 में 40, अच्छा किया उसने, बढ़िया पार्टनरशिप की है। 11 में 20, मार्को यंसन अच्छा करके गया, ये आउट हुआ आखिरी सेकंड लास्ट बॉल पे ही गया था। जेवियर पहली बॉल पे आउट हो गया, ये 3 में 1 किया विजय कुमार ने, 1 में 1 किया साढ़े गोगी पाजी होनियों ने। पंजाब की बॉलिंग पे आ जाता हूँ मैं पहले, फिर गुजरात का एक इकट्ठा बात करूंगा। जेवियर बार्टलेट 4 ओवर 38, 0 विकेट। एक्स्ट्रा भाई लोगों हमने दिए हैं 9, जिसमें से 7 वाइड हैं, 2 लेग बाय हैं। अर्शदीप 4 ओवर 24 रन, 2 विकेटें। पहली टीम केकेआर है और फिर भी इतना बोलना पड़ता है सीएसके के बारे में, एंड दूसरी टीम पंजाब। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि मैं होप रखूं या नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई होप नहीं है। झूठी उम्मीद में जिंदा हैं बहुत सारे लोग इस दुनिया में, तो आप रह सकते हैं। अगर केकेआर का भी प्लेऑफ में आने का चांस है तो जिंदगी में दुनिया में कुछ भी हो सकता है, और उम्मीद पे फिर रहना चाहिए, और झूठी उम्मीद पे भी रहना चाहिए। देखो मैं बोलता हूं सच्ची बात, झूठी लगती है, कड़वी लगती है, लगने दो। झूठी उम्मीद में जिंदा हैं तो रहें, थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचोगे तो ठीक रहेगा। ऐसे तो एमआई वाले भी कहेंगे हमारा भी चांस है, ऐसा नहीं होता। तो मैं चाहती हूं कि मैं होप रखूं या नहीं रखूं, एक बार मैचेस देख के बोलिए। जीतेगा तो पंजाबी, अरे वो ठीक है, बट केकेआर का नहीं है भाई, झूठी उम्मीद है और कुछ नहीं है। जीतेंगे, दूसरों की पार्टी खराब करेंगे, बस इतना ही है। उनके प्लेयर खुद बोल रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती भी तो बोल के गया, देखते हैं किसको कितना डेंट पहुंचा पाते हैं, बस वही है। ग्रेग चैपल, आरसीबी एंड पंजाब हैव कमिटेड ह्यूज बलेंडर वर्सेस जीटी, दे वांटेड 220। हाँ, स्ट्रेटजी वर्सेस जीटी शुड बी you don't need 220, you need 190 and 1 early GT wicket, that's it। देखो 1 विकेट मिलने का मतलब ये नहीं होता कि फिर आप लंबी पार्टनरशिप कराओ। 70-80 तक 3 आउट चाहिए इनके, फिर बहुत है ये, फिर इतना ही बहुत थे। तो वो वाली चीज़ है। डेमोन किंग, पाजी फीलिंग आ रही है कि पीले वाले एलएसजी से पीलेंगे। देखो यार इजी लग रहा है, बट मोटिवेशन आई होगी ना, एलएसजी में भी ब्रेक हो गया उनका काफ़ी लंबा। मेरे को तो लग रहा पूरन से धरे जाएंगे ये, तो ऐसा भी हो सकता है। जस्ट टॉप 4 लास्ट मैच हारी हैं, टॉप 4 लास्ट मैच हारी हैं। हाँ हारी हैं भाई, हम भी देख ही रहे हैं भाई डेली, ये तो देख ही रहे हैं जस्ट पाजी। पारसबर्ग, पाजी सब कुछ प्रोसेस है, इफ़ ओनली 2-3 टीम डोमिनेट्स इन होल टूर्नामेंट फिर तो बोरिंग ही हो जाएगा। सही गल है भाजी, हुण ते असली स्वाद आउना है। कर ली कंबी ट्राई बाच सी भाजी, इन्ना शॉर्टकट ना लिखो, सॉरी शॉर्टकट भाजी औखा हो जाता थोड़ी, सॉरी भाजी सॉरी। लव बराड़ भाजी, मैनू तो खुशी है निहाल दी रिप्लेसमेंट मिल गई। अरे वो पहले से ही वो अच्छा ही प्लेयर है भाई, उसको मौका दो। हाँ शशांक को अंदर लाओ, उसको मौका दो, बात खत्म। गुरविंदर सिंह, पूरा पॉइंट्स टेबल ना करो। 2018 विच भी पहले 7 मैच जीत गए सी। बेस्ट ऑफ लक भाजी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है।
मैं आपको नहीं सिखा रहा आप कैसे रिएक्ट करें। थैंक यू। अगर आपको लगता है पंजाब, दोबारा पॉइंट्स टेबल ले आता हूँ, अगर आपको लगता है पंजाब का ये तुक्का है, ना देखें, ख़त्म कर दें। पंजाबी बंदा हो के इतना नेगेटिव यार, इतना नेगेटिव। अपनी टीम टॉप पे खड़ी है, मैं पहला पंजाबी बंदा देख रहा हूं इतना नेगेटिव अपनी टीम को लेके। कमाल है यार। 2018 का एग्जांपल ले आए भाई, 11, 12, 13, 14 का भी निकाल लो। कमाल कर रहा है यार भैया। अगर तुमको सच में लग रहा है ये टीम 6-7 साल पुराने जैसी ही है, तो भाई फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर तो आप वो हो, आप सीधा फाइनल देख लिया करो पाजी किसका हो रहा है। जीत गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हुआ ही नहीं, मैं देखता ही नहीं क्रिकेट। वो वाला एटीट्यूड लेके आओ, फिर तो यही बहुत बढ़िया है। ठीक है विलेजर भाई, कुछ भी बचा न कहने को, हर बात हो गई चढ़ गई। कुछ भी बचा न कहने को, हर बात हो गई, आओ कहीं शराब पिए रात हो गई। चढ़ गई भाई, पता क्या है, 11:30 बजे बर्फ डाल लेता मैं भाई। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। गाना लिखा भाई ने। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। हर तोड़े से भी ना टूटे ये। बहुत बढ़िया। आठवीं अपनी जोड़ी, और तूने मेरा दिल तोड़ा क्योंकि तू बन गई। नहीं ऐसा नहीं लिखना। पारस पाजी वेलकम भाई, वेलकम। जय श्री कृष्ण भाई। गुजराती अभी छा भी गया। ओए गिरते पड़ते जीते, यह सब कुछ नहीं सुनना। सारे आजे सारे स्टैट्स करो साइड में। इतनी बड़ी टीम पंजाब को हराई भी छे। हाँ भाई मजा आए भाई। ये भंगड़ा नहीं पाजी, आजे तुम्हारी साते डानिया गरबा रमू छे भाई। कोई ये भी भैया को ढोकला भापना थेपला खिलाओ, जलसा कराओ। आई जो भाई, आवत दो। खाने पीने में तैयार हूं मैं। खाने पीने की जहां तक बात है, एक मैच और पेल दो, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हम तो आ ही लेंगे यार, 1-2 तो आ ही जाएंगे, कोई चक्कर नहीं। बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। लोगों का गोबर निकला पड़ा है दूसरी हार देख के। किस वहम में था ये कि 12 जीत जाएंगे, नहीं जीत जाओगे, जीत जाओगे 12। ऐसा नहीं होता। थोड़ा टीम को देखना चाहिए है, थोड़ा हार जीत होती है, इवेंट है, 10 टीमें हैं, कोई टीम इतनी हल्की नहीं होती है। हल्की से हल्की टीम आखिरी में जाते जाते एक रैप्टा मार के जाती है। तो ये प्रोसेस होता है पाजी। कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक, जीत गए हो। लेकिन है 2 विकेटों का ही खेल। गिल एक्स, आज एलएसजी वर्सेस एमआई कौन डोमिनेट करेगा? एलएसजी द बैटिंग या एमआई द बॉलिंग? एलएसजी दी बॉलिंग भी करेगी पाजी, ते बल्लेबाजी भी करेगी। एलएसजी की बॉलिंग तो है ही एक्चुअली अच्छी, एमआई से बहुत अच्छी है, बट पता नहीं फॉर्म में ना आ जाए एमआई वाले। तो टॉप परफॉर्मर कौन रहेगा? टॉप रहेगा पाजी निकोलस पूरन, एसडी। भाई आज पंजाब का जीतना था सीएसके के लिए, सीएसके फैन हो, तुम्हारा नुकसान हुआ है क्या? हुआ तो है भाई, इल्जाम मत लगाना, जान के हार गए। पारस वेद, पाजी खुद गए वो कोई नहीं, एक हार कुछ एमडीएल की खुशी लई। हाँ ये भी ठीक है पाजी। गोपाल राज, पाजी आई लव यू बट तुम रो लो। नहीं अभी नहीं मारो ब्रो, अगर लगातार 2 और हार गए फिर तो मैं चीखे मारूं। डीएस, अगर मेरी मेहनत से पूरे खानदान की जिंदगी बदल सकती है तो यार ये लाइन तो मुझे सुनी लग रही है ब्रो, ये लाइन तो मुझे सुनी लग रही है, ये लाइन तो बहुत पर्सनल लग रही है। ये लाइन पे तो मेरा सारा जीवन आधारित है। अगर मेरी मेहनत से पूरे खानदान, और एक और लाइन बोलो इसमें ऐड करूं, एक और लाइन ऐड कर दूं ब्रो।
अगर सवाल है मेहनत का तो मैं जाने नहीं दूंगा। अगर बात आई किस्मत की तो मैं लड़ उससे भी जाऊंगा, छोड़ना नहीं है। ठीक है भाई, तुम्हारे अनकंफर्टेबल रहने से, तुम्हारे दुखी रहने से, तुम्हारा घर परिवार में रहने वाले मेंबर अगर अच्छे से रह सकते हैं, ये बहुत अच्छी डील है मेरे भाई, इसको कर लो। अगर मेरी मेहनत से पूरे खानदान की, मेहनत तो सब करते हैं ब्रो, ये मैं बता दूं, अकेले मेहनत से नहीं हो पाएगा। मेहनत वो करनी है जो 5 लोग मिलके कर रहे हैं कम से कम, तब आप उन 5 लोगों में से अलग दिखोगे। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, अगर मेरे आस पास वाला भी, मेरे साइड वाला भी, ये भी, वो भी उतनी ही कर रहा है, तो मैंने उनमें से, सब में से कुछ ज्यादा खास उखाड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है भैया वो मेरे से ज्यादा टैलेंट है, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टैलेंटेड सब हैं। ये स्विच खराब हो जाए, लड़का आएगा वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड है। कौन अपने काम को किस लेवल पे वो सोच से कर रहा है, बस मैटर यही है। आपको किसी को बाल काटने हैं, आपको डिसाइड करना है पीपल के पेड़ के नीचे या पेड़ के नीचे बैठ के काटने हैं कि आपको 1.5, 2 लाख, 3 लाख रुपए का हेयर कट लेना है, मतलब चार्ज करना है। खेल सारा किस्सा भाई सोच का है। सबको दादाजी वाला, पापा वाला पैसा नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे मेरे जैसे, और ये सबसे ज़्यादा लक्की होते हैं, क्योंकि ये वो करके जाएंगे जो आने वाले लोग याद रखेंगे। हमको वो चाहिए भी नहीं है, और जिनको मिला है वो संभालना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर किसी को 10 रुपये मिले हैं तो बनाए उसका 1000 यार, और जिसको 1000 मिल गया वो 2000 बनाए उसका। यही तो है, और क्या। एक आधी औलाद ऐसी होती जो मिला उसका भी ऐसे तैसे फेर देते हैं। तो माइंड सेट तो भाई तूने अब पूछा ईमानदारी से, तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, बात ये है। और ये वाला रोना मत रोना, मुझे ये नहीं मिला, विरासत में फलाना नहीं मिला। अरे क्या है विरासत, तू बना ले, अपनी खुद बना ले। हमको तो जी ये नहीं मिला, फलाना नहीं मिला, वो, अरे नहीं मिला ना, कोरा कागज है ना, कहानी अपनी उस पर लिखी जाएगी। बात बस इतनी सी है। 24 घंटे हैं, 8 घंटे काम करके बहुत बढ़िया हो जाएगा जीवन, इस धोखे में मत रहना। नहीं वो भाई सेहत खराब हो जाती है भाई अगर नहीं सोए तो फिर अपनी सेहत ठीक रख ले और अपना एवरेज अचीव कर और चला जा। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपना शरीर भी बिगड़ेगा, सेहत भी बिगड़ सकती, क्योंकि खानदान में एक आदमी को तो बिगाड़ना पड़ेगा। खानदान में, परिवार में सबके 6 पैक ऐब हों, ठीक है, वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। खास करके उसके लिए जो अभी बहुत ही एवरेज या उस एवरेज से नीचे अपना जीवन बिता रहा है, तो उस एक आदमी को डिसाइड करना पड़ेगा। उसका खान पान भी बिगड़ेगा उसका। अब मैं जिस टाइम पे खाना खाऊंगा लोग सो रहे होते हैं, जिस टाइम पे लोग उठ के नाश्ता करेंगे मैं पता नहीं क्या कर रहा होता हूँ उस टाइम। जिस टाइम पे लोग लंच कर रहे होते हैं हम नाश्ता कर रहे होते हैं। तुम्हारे डिनर वाले टाइम पे कई बारी नाश्ता चल रहा होता है। और ये 5, 7, 10 साल होगा, उसके बाद संभाल लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का मोटापा चढ़ गया उतर जाएगा, कर्जा चढ़ गया ना बेटे एक बारी, और दूसरों को देख देख के भाई अगर वो मलाल नहीं आना चाहिए यार। बात इतनी सी है, बस मलाल नहीं रहना चाहिए यार। मैं भी अचीव कर सकता था वो वाला, वो जैसा उसने अचीव कर रखा है यार, उतना टैलेंट तो मेरे में भी था, तो क्यों नहीं कर पाया? अरे तू डिसाइड ही नहीं कर पाया, डिसीजन नहीं ले पाया, सोचता रहता है पड़ोसी क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, फलाना। कुछ नहीं बोलेगा पड़ोसी। पड़ोसी आएंगे रोटी देने, देख देख के काम करता है लोगों को। देख एक लाइन और बोलता हूं, इसको चैप्टर को खत्म करता हूं, ठीक है, अगर किसी के काम आ सके तो। भाई मेहनत करेंगे उतनी जितनी आसपास में किसी ने करी नहीं होगी। दुनिया में बहुत लोग बैठे हैं अपने से बड़े, ठीक है। मेहनत करेंगे उतनी जितनी आसपास के किसी ने करी नहीं होगी। उसके बाद भी अगर कुछ अचीव नहीं कर पाए
तो एटलीस्ट अपने आप को ये कह सकते हैं यार तूने कोशिश तो बहुत की, कोशिश तूने बहुत करी, कसर कोई छोड़ी नहीं, लेकिन फिर भी नहीं मिला। और एक बात बताऊं, जिसने कोशिश कर दी वो खाली हाथ जाएगा नहीं। लोग अपनी लाइन से हट जाते हैं, बात बस इतनी सी है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको सीरियसली बताता हूं, सब कुछ पॉसिबल है भाई। छोटा सोच के छोटा अचीव करके ऐसे ट्रैप में फंस रहे हैं, ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं, ऐसे ट्रैप। और ये ना ज्ञान देना बड़ा आसान है, मैं बता रहा हूं, बट इसके भी स्टेप हैं, ठीक है। मेरे को एक टाइम पे लगता था अगर मैं 20,000 रुपये महीना कमा पाया ना तो मैं बहुत कामयाब आदमी अपने आप को कंसीडर करूंगा। और एक बारी मेरी फिर 20,000 सैलरी हो गई और मैंने ऐलान कर दिया घर वालों के सामने खड़े होके कि अब मैं कामयाब हो चुका हूं। और मैं हो गया था। क्यों? क्योंकि मैं उसमें से भी बहुत अच्छा खासा बचा लेता था। क्यों बचा लेता था? क्योंकि है वो मेंटेलिटी रही है शुरू से। फिर आप देखते हो अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी भैंस की आंख, मैं तो 20,000 में अपने आप को कामयाब सोच रहा था, लोग तो 1,20 तक चले गए हैं। तो फिर यहाँ पे लगता है वो घंटी बजती है, अरे तो मेरे में क्या कमी है, मैं क्यों नहीं कर सकता। बस फिर वहां से कहानी चालू होती है। शांत हो जाए इसमें, मैं नहीं हो रहा भाई, मैं नहीं हो रहा भाई आज। यार देखो, मैं तो चाहता हूं हर आदमी ना वो अचीव कर जाए जो उसने सपने में शायद सोचा होगा। सोचते तो हैं भाई साहब। भाई अपनी फेवरेट गाड़ी लिखना, यहां पे लड़के लोग एक बारी सारे लोग वो लिखना जो आज पॉसिबल नहीं लगती होगी। मेरा सेम था फॉर्च्यूनर को लेके आज से 10 साल पहले। मैं उसके टायर खरीदने की औकात नहीं थी, और आज जब खरीदी तो बिल्कुल यार बहुत ऐसा लगा कि यार अच्छा, मैं जा रहा हूँ शोरूम, गाड़ी देख रहा हूँ, पेपर तैयार हो रहे हैं, वो गाड़ी तैयार कर रहे हैं और मैं सोचे जा रहा हूँ ये मेरी है। और इसका तो मैंने एक बारी ऐसे ही सपना देखा था, मतलब ये तो बड़ी मुश्किल थी। ये देखो किस किस ने क्या क्या गाड़ी लिखी है, और सब ने अपनी इम्पॉसिबल लिखा है जो नहीं, उनको लगता है कि ये तो अब, और खास करके जो गाड़ियाँ लिखी हैं आज तो नहीं ले सकते बट एक दिन ले लेंगे, ये वाला यकीन रखना। और गाड़ी लेना कोई बहुत अल्टीमेट गोल नहीं है। औकात से बड़ी गाड़ी ले लेने का मतलब एक है कि घर तुमने उससे भी जबरदस्त बना लिया होगा। ऐसा नहीं हो सकता गाड़ी 1.5 करोड़ की है, घर 50 लाख का है, नहीं ना। ये तो वही बात होता है कि दुल्हन का लहंगा 5 लाख का, नैनो 2 लाख की, ठीक है, वो नहीं होगी। अगर ऐसी होगी तो घर कैसा होगा, और घर ऐसा होगा, गाड़ी ऐसी होगी तो तू महीने का क्या कर रहा होगा। तो ये वाला एम रखना है उस तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास गाड़ी नहीं है वो जी नहीं रहे हैं, वो भी जी रहे हैं भाई। मैक्सिमम तक पहुंचना है, बात इतनी सी है, मैक्सिमम तक पहुंचना है। मुझे उतनी मेहनत करनी है जिसके बाद ऐसा एहसास हो यार ये आखिरी था, ये लास्ट था, ये पीक थी, इससे ऊपर नहीं। एक ह्यूमन इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, वहां तक जाना है बस। ये तो अब आज की बात है, मैं तेरे को बताता हूं भाई, आज से 3-4 साल पहले की, 4 साल पहले की बताता हूं। बैठा हूं, कहानी इतनी खराब हो गई कि बस ऐसा है कि यहां गिर जाऊंगा, उठा तब भी नहीं। अरे गिर जाऊंगा तो क्या, 9वीं मंजिल से गिर जाऊंगा, यहीं तो गिरूंगा, गद्दे पे गिर लूंगा, क्या हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने मेहनत नहीं, अगर छोड़ दी ना, फिर बहुत कुछ गिर जाना है। तो वो वाली चीज। थैंक यू सो मच। इस 24 घंटे को ना रच दो, इस कहानी को, और बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। अचीव ये मिल जाए वो मिल जाए तो सब बात करेंगे, अरे छोड़ना बहुत कुछ पड़ेगा भाई, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बस इतना बता दूं, ठीक है। छोड़ा है मैंने भी, बहुत छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो हाथ में है पहले तो वो छोड़ना पड़ेगा। लोग जो अभी कर रहे हैं ना उसको भी नहीं छोड़ पाते हैं। अब वो भी एक कला है छोड़ने की, वो भी सबके पास नहीं, क्योंकि जो है उसको छोड़ नहीं पा रहे, जो चाहिए वहां जा नहीं पा रहे, क्योंकि छोड़ने वाला डर लगता है। अगर ये भी गया और वो भी नहीं मिला तो यही तो फिर कला है,
यही तो कला है मेरे भाई। इसमें 24 घंटे, फिर 24 घंटे की कहानी फिर आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता सुबह 9 बजे उठे, 5 बजे उठे, क्रांति मचा दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तब हो सकता है जब किसी ने खानदान में किसी ने कुछ करा हो और तुम्हें कर करा के दे दिया, फिर तुम 9 to 5 करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा है, बेस बन गया। जिसके पास है ही कुछ नहीं भाई, तो वो है थोड़ा सा हिसाब किताब। थैंक यू।